हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आप म्यूट में है। एक काम कर लेते हैं। अब से ना हम क्लास के स्टार्ट में सब बच्चे कह रहे थे ना माला करने के लिए, तो क्लास के एंड में तो फिर टाइम ना काफी हो जाता है, तो हम माता क्लास जी के अभी मैं शुरुआत तिलक में। लगा के आती हूँ, उसके बाद माला करना स्टार्ट करूंगी। हाँ, तो फिर माला करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लास के स्टार्ट में हम एक माला करेंगे। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा जी। मनाली कैसे हो आप? अच्छे। बिल्कुल। चलो माला कर लेते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में ना अब से हम 5 से 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लिया करेंगे, जिससे कि हमारी माला हो जाए। क्लास के स्टार्टिंग में जल्दी से स्टार्ट कर दो सब माला करना, ठीक है? क्योंकि एंड में टाइम नहीं बचता। फिर मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरताविषे नमे नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा गदाधर माता जी, श्रीवासादि गौर भक्तगण, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हरे हम। कृष्ण माता जी, ये हरे मेरा नेटवर्क कृष्ण। इश्यू था। वो हम्म। लाइट चली गई थी, इसलिए मुझे लीव करना पड़ा कॉल को। इट्स ओके। पर मैं माला कर ली हूँ मतलब। हाँ इट्स ओके बेटा, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए, ठीक जी है माँ। ना। तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण करुणा सिन्धे दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे श्री गुरुदेव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। अब हरे मुझे ये कृष्ण बताओ माता जी। जल्दी से, कल सब किस किस ने, हरे कृष्ण बेटा जी, कल किस किस ने क्लास ली थी? सब थे क्लास में जो आज है? कौन मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि कल क्लास में क्या हुआ था? आरुष आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा? जी माता जी, रुकिए 2 मिनट। जी आज हम कुछ कुछ चीजों को और नया करेंगे। आरुष आप एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट में एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है? जी माता जी, मैं आपकी कॉपी को ढूंढ रहा हूँ। माता जी 2 मिनट। माता, हाँ माता जी, पहले आपने जी ये बताया था कि कृष्ण को मधुसूदन क्यों कहा जाता है। आपने पहले ये बताया है कि क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस के का वध किया था। उसके बाद आपने दूसरा बताया था भौतिक शरीर का दूसरा नाम क्या है। उस भौतिक शरीर का दूसरा नाम स्थूल शरीर होता है, उसे हम लोग नश्वर कहते हैं। और उसके बाद होता है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन और घमंड होता है। उसके बाद आते हैं आत्मा और परमात्मा, जो जो जिसने आप बताया सासबंद, इसमें आते हैं। और उसने आपने हम लोग को सर्कल बनाने की बात कहा था। उसके बाद आपने ये बताया था कि मनुष्य के वर्ण के बारे में बताया, ब्राह्मण। तो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो होते हैं वो सत्व गुणी होते हैं, और वो भागवत और वेदों को पढ़ते हैं। और क्षत्रिय जो होते हैं वो अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उसमें उसमें लड़ने वाले आते हैं, और वो भागवत का ग्रहण करते हैं, क्योंकि उन्हें कैसे लड़ाई करना चाहिए उसके उसके ज्ञान के लिए वो ये करते हैं। और वैश्य, व्यापार, जिसे आप होते हैं व्यापारी, जिसके उसमें आर्थिक व्यवस्था टिकी हुई होती है, और सही रास्ते से कैसे धन कमाया जाए, इसी कारण वो भी वेद पढ़ते हैं। पर शूद्र जो है वेद नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी कारण वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करते करते ही वो सब चीज सीख जाते हैं। और उसके बाद बताया था आपने कि उसके बाद बताया कि शबरी के गुरु के बारे में बताया, और बाकी ब्राह्मण कौन कौन से गुण होते हैं, और वैश्य में कौन कौन गुण होते हैं, और शूद्र के में कौन कौन से गुण होते हैं वो बताया। ब्राह्मण में सत्व गुण आता है, क्षत्रिय में सत्व गुण और रजोगुण दोनों आता है, वैश्य में रजोगुण और तमोगुण दोनों आता है, शूद्र में बस तमोगुण आता है। हरे कृष्ण माता जी, मैंने इतना तक ही क्लास की। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छे से समझाया भी आरुष। एवरीवन क्लैपिंग फॉर आरुष। हरे कृष्णा माता जी, सभी वक्त मैंने दंडवत प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। चलो आज बहुत अच्छा था। कल एक क्वेश्चन आपने पूछा था तो वहां में एक पॉइंट मेरे माइंड से स्किप हो गया था बेटा। आज मैं वो पॉइंट जो है एक्सप्लेन करूंगी। गुरुजी ने ये समझाया था ये पॉइंट, जब ये सारी चीजें हमें बताई थी, तो वो चीज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अ, भगवान ने ना हमारे ये जो विभाग जब बांटे ना,
तो वो गुण और कर्म के हिसाब से बांटे। कि आपने देखा होगा कि जो हर व्यक्ति है उसके ना कुछ गुण होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जो मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं चीजों को। तो हर व्यक्ति के अंदर ना कुछ गुण होते हैं। तो उस गुण के अनुसार वह अपने कर्म को तय कर सकता है। जैसे कोई चीजों को मैनेज करने में अच्छा है तो वो मैनेजमेंट चुन सकता है, ठीक है ना। और किसी की जो है शास्त्रों में रुचि है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो जो है सारे वेद शास्त्रों को पढ़ सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। और किसी कोई जो है तलवार बहुत अच्छी चला सकता है या वेपन्स जो है वो बहुत अच्छे चला सकता है तो वो क्षत्रिय बन सकता है। तो भगवान ने जब ये विभाग डिसाइड किए थे तो अ, एक सेकंड में थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। गौरांग, आप अपना कैमरा अच्छे से सेट करेंगे आज? अगर आपने आज अपना कैमरा सही से सेट नहीं करा मैं आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से, ठीक है। मुझे आपका चेहरा दिखना चाहिए, आप लिख रहे हैं कि नहीं, कॉपी आपके साथ में है कि नहीं, आपकी लिखने वाली मुझे शो कीजिए। माता जी है ना, हाँ तो फिर आप लिखेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे गुण और कर्म की बात हुई, तो हर व्यक्ति के अंदर अपने इनहेरेंट गुण होते हैं, ठीक है, जो जन्म से उनके साथ होते हैं। तो उन गुणों के अनुसार वह अपने कर्म को डिसाइड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जाति व्यवस्था तो कृष्ण भगवान ने दी। कृष्ण भगवान ने जाति व्यवस्था नहीं दी, उन्होंने कहा कि गुण के हिसाब से अपने कर्म को तय करो, ठीक है ना। और अपना कर्म जरूर करो, ठीक है। ये नहीं कहा कि किसी में क्षत्रिय के गुण है तो वो वैश्य का काम करने लग जाए। मान लो आपके अंदर जो है हथियार चलाने का गुण है, आप देश की रक्षा कर सकते हो उससे। और तो अगर कोई आपको व्यापार करने के लिए बैठा देगा तो क्या आप व्यापार कर पाओगे? नहीं माता जी। और अगर आप में व्यापार करने का गुण है, मैनेज करने का गुण है, ठीक है ना, और किसी ने आपको रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे भेज दिया सेना में, तो क्या आप वहां अपनी ड्यूटीज अच्छे तरीके से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसी तरह से सबको अपने गुण के अनुसार, ठीक है, और जो चीज उसको करनी बहुत पसंद होती है, जिसे वो अच्छे से कर सकता है, उसके अनुसार ही अपने कर्म को तय करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारे अंदर इंक्लाइनेशन किस चीज की तरफ है, सेना की तरफ है, तो हम सेना क्षत्रिय बन गए, क्षत्रिय के गुण हो गए हमारे अंदर। अगर हम मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं, व्यापार में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हमें व्यापारी बनना चाहिए, ठीक है। हमें जो है सेना में भर्ती होने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने गुण के विपरीत जाके काम करेंगे तो क्या हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? हम फेल नहीं हो माता जी। जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? हम फेल हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या है, भगवान ने ऐसे सृष्टि को बनाया कि भाई जो व्यक्ति जिस काम में अच्छा है वो उसी के अनुसार अपने कर्म को तय करे। वो क्षत्रिय बनना चाहता है क्षत्रिय बने, वो ब्राह्मण बनना चाहता है तो ब्राह्मण बने, ठीक है। जाति के अनुसार ये नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, या क्षत्रिय का बेटा पेंटर नहीं हो सकता, पेंटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। क्या क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता? ठीक है, तो हो सकता है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि भाई जो ब्राह्मण का बेटा है तो, क्या आपने तो बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण देखे होंगे, क्या वो ब्राह्मण का काम करते हैं? नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो सबके अंदर अपने अपने गुण होते हैं, अपने गुण के अनुसार ही वो अपने कर्म को तय कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को, तभी वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? जी माता जी। तो ये सब कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है ना, ये भगवान कृष्ण ने बड़े सोच समझ के दी थी। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो हमें कहाँ तक ले जा सकते हैं? भगवान के पास तक ले जा सकते हैं, मोक्ष दिला सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने काम को अच्छे से करते हैं, अपने गुण के अनुसार करते हैं, तो हमें जो है उस काम में सफलता मिलनी निश्चित होती है। लेकिन अगर हम में गुण तो किसके हैं? गुण तो
क्षत्रिय के हैं और हमें व्यापार करने बैठा दिया जाएगा तो हम फेल होंगे कि पास हो जाएंगे? हम फेल हो जाएंगे कि नहीं होंगे? फेल माता फेल। फेल हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि हर कोई अपने कर्म को करते हुए भगवान को प्राप्त कर ले। ठीक है, मान लो हम जो है हमारे अंदर गुण है कि एक क्षत्रिय का गुण है और हम सेना में चले गए, तो अगर हम वहां पे अपना कर्तव्य को करते करते अगर हमें मृत्यु भी मिलती है तो भी हम भगवान के धाम में मोक्ष मिल जाएगा हमें, हम भगवान के धाम को चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य को करते हुए जो है हम जो है मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अर्जुन को भी भगवान यही कहते हैं। क्या कहते हैं अर्जुन को? कि तुम जो है तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। अगर तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ठीक है, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक। और अगर मान लो और तुम जीत जाते हो तो तुम्हें क्या है? राज्य का सुख मिलेगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात बच्चों? जी जी माता माता। जी। तो यही वाला कल पॉइंट था, ये वर्ण व्यवस्था वाला, कि कृष्ण भगवान ने कैसे व्यवस्था बनाई है। ठीक है, और हमें इसको कैसे लेना है। ठीक है, ब्राह्मण का बेटा अगर हो तो वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ब्राह्मण के ही गुण हो। ठीक है, उसके अंदर वैश्य के भी गुण हो सकते हैं, क्षत्रिय के भी गुण हो सकते हैं। तो हम गुण के अनुसार अपना जो है कर्तव्य और वर्ण चुन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? आरव आरव जी निकल गया। माता जी। प्रिशा समझ में आया? गोपेश समझ में आया? रोहन समझ में जी आया? माता जी। जी माता आरुष, जी। गौरांग, जी माता जी। सबको समझ में आया बेटा? हाँ माता जी। हम्म। तो यही था पॉइंट, मैं कल स्किप हो गया था मेरे माइंड से। इसके लिए संस्कृत में वर्ड है गुण कर्म विभागशः, यानी कि भगवान ने गुण के अनुसार और कर्म तय किए हैं भगवान ने। ठीक है ना, विभाग जो बांटे हैं माता वो जी। गुण और कर्म के अनुसार बांटे हैं। माता जी, हम्म। हम लोग अध्याय 2 का तो तीसरे श्लोक में है क्या? जी, थर्ड श्लोका में है हम। ठीक है। जी माता। ठीक है माता। हम्म। तो आज ना, आज मैं एक फोटो दिखाती हूँ आपको। ठीक है, एक फोटो दिखाती हूँ मैं जल्दी से आपको। क्या मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? नहीं माता जी। अभी नहीं दिख रही? मैंने नहीं शेयर माता जी। शेयर तो की है मैंने स्क्रीन। अब दिखी बेटा? हाँ, जी जी माता माता जी, जी। आप दिख रही है। हाँ माता जी। हम्म। आपको ये फोटो दिख रही है जी बेटा? माता जी। जी जी माता माता जी। जी, ये हम लोग के भगवत गीता में है। जी, ये भगवत भगवत गीता में है। ठीक है, इस पे पेज नंबर नहीं था तो मैंने कहा मैं बच्चों को बताऊंगी तो फिर ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं ही माता दिखा जी, देती मुझे हूँ। मिल गई है, ये वाली है। हाँ जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारी जर्नी दिखाई है, आत्मा की जर्नी दिखाई है कि आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। देखो, एक व्यक्ति क्या होता है, जब एक व्यक्ति मरता है तो आत्मा कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? एक बच्चे में ट्रांसफर हो जाती है। फिर वो बच्चा जो है धीरे 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 बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर वयस्क होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे मिड एज में आता है, फिर वो बूढ़ा होने लगता है। फिर क्या होती है? फिर मृत्यु आती है। तो इस तरह से जो है जीवन उसका चलता रहता है, आत्मा की यात्रा चलती रहती है 84 लाख योनियों में। ठीक है, अब देखो नीचे लिखा भी है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन एवं भौतिक शरीर धारण करती है। इतनी बात समझ में आई? जी माता जी। जी माता जी। जी क्लियर हुआ माता जी। ना? हाँ, तो मैंने कहा इस चीज को बताऊंगी। एक और इमेज दिखाती हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये एक जी व्यक्ति क्या माता जी। कर रहा है? मांस खा रहा है। ठीक है ना, तो उसको अगला शरीर किसका मिला है? अगला शरीर पशु का मिला है। क्योंकि अगर हम मनुष्य जीवन में अपनी चेतना को पशु के जैसा रखते हैं ना, और मांस भक्षण करते हैं, तो अगला शरीर हमें पशु का मिलता है, शेर का मिला अगला शरीर। के मांस खाना ज्यादा पसंद है तो चलो तुम शेर बन जाओ। ठीक है, अब देखो नीचे लिखा भी है, मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को जो है ज्यादा ही
मांस खाना पसंद है तो वो पशु के शरीर में जाएगा, किसी को तैरना पसंद है तो वो मछली बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है सारी चीजें होती हैं। किसी को जो है बहुत ज्यादा जो है कैसा जीवन पसंद है, हमेशा छोटे छोटे वस्त्र पहनता है, अपने शरीर को ढकना पसंद नहीं है, तो उसका अगला जीवन कैसा होगा? अगला जीवन पेड़ का पेड़ होगा। का, पेड़ का मिलेगा उसे। कि तुम्हें शरीर को ढकना पसंद नहीं है तो चलो तुम पेड़ बन जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भगवान हर किसी के शरीर में परमात्मा के रूप में विराजमान है। देखो, एक मनुष्य के शरीर में जो जपा कर रहा है भगवान का, वैष्णव के शरीर में भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आदि मानव है, इनके शरीर में भी है। ये शेर है, ये सारे पशु हैं, पक्षी हैं, हर किसी, जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, सबके भीतर भगवान परमात्मा के रूप में जो है विराजमान है। ठीक है, और भगवान क्या है? दृष्टा की तरह देखते रहते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा भी है, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है, वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। अब हम कहते हैं ना कि अरे भगवान को तो सब कुछ पता होता है ना, भगवान को कुछ बताने की जरूरत थोड़ी होती है। तो भगवान को बताने की जरूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि भगवान जो है हमारे भीतर हैं परमात्मा के रूप में, और वो सब कुछ सुनते रहते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि मेरा बच्चा जो है लाइफ में क्या क्या फेस कर रहा है और मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जी जी माता जी। माता जी। भगवान को कैसे पता लगता है? हमारी सारी बातें समझ में आई? जी जी मुझे। माता जी। एक स्टोरी आती है कि भगवान ना, एक एक पेड़ है, एक पेड़ की एक डाल पे जो है दो पंछी बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो एक पंछी क्या है? एक पंछी तो फल खा रहा होता है। ठीक है, वो उनमें से कुछ फल खट्टे भी होते हैं, कुछ मीठे भी होते हैं। ठीक है, और एक जो दूसरा पक्षी है, उस पहले पक्षी को सिर्फ दृष्टा की तरह देख रहा होता है। ठीक है, तो माता जो जी, जो स्पर्श दृष्टि का मतलब क्या होता है? दृष्टा यानी देखने वाला। ठीक है, जो देखता है वो परमात्मा है। ठीक है, और जो पक्षी खा रहा है ना, वो हम है, जीवात्मा। ठीक है, और जो खट्टे मीठे फल है ना, वो जीवन के सुख दुख हैं। कभी देखो, कभी जीवन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख सुख महसूस होता है हमें। कभी जब हमारा रिजल्ट आता है और क्लास में हम फर्स्ट आते हैं तो हमें खुशी होती है कि नहीं? हमारे टेस्ट में सबसे जी अच्छे माता मार्क्स जी, आए तो पर हमें खुशी होती अगर है कि नहीं? पर वो खुशी थोड़ी देर के लिए ही रहती है। हाँ, लेकिन और जब कभी टेस्ट में गंदे मार्क्स आते हैं तो दुख भी होता है। तो ऐसे ही जीवन हमें खट्टे मीठे अनुभव देता रहता है। ठीक है, विवान कहाँ पर ध्यान है? किधर देख रहे हो बेटा? चलो, ध्यान देना। क्लास में ध्यान रखो। ठीक है, तो हमने कल 3 लेयर्स के बारे में बात की थी कि पहली लेयर क्या है? पहली लेयर हमारा भौतिक शरीर है। ठीक है, लेकिन जो भौतिक शरीर है ना, इसमें क्या होता है? जीवात्मा आती है, पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, और जीवन में जब हमारा शरीर जो है चलता नहीं है और बिल्कुल खराब हो जाता है ना बुढ़ापे में, तो हमारी आत्मा शरीर को बदल देती है। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि ये शरीर नश्वर है। नश्वर यानी जो चीजें खत्म हो जाए। मैंने लिखवाया था ना कल कि जो स्थूल शरीर है वो नश्वर है। नश्वर यानी कि वो चीजें जो समय के साथ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, नश्वर का मीनिंग समझ में आ गया? जी माता जी। और आत्मा जो है, आत्मा शाश्वत है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाएगी, चली जाएगी। तो आत्मा हमेशा शाश्वत है। शाश्वत यानी कि जो हमेशा रहने वाला है। लिख लो इन पॉइंट्स को। ठीक है, माता जी, मैं शाश्वत, लिख ली। हाँ, शाश्वत का अर्थ यही होता है कि जो हमेशा रहने वाला है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। भगवान भी अर्जुन से यही कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। भगवान जो है हम सबके भीतर हैं। ठीक है,
और हमारे सर सबके भीतर जो है ना एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम चित्त बोलते हैं। उसके अंदर सारी हमारे पुराने जन्म की बातें जो होती हैं सब वो स्टोर हाउस मेमोरी होती है उसमें, हमारी सारी चीजें जो है उसमें स्टोर होती हैं। और देखो भगवान की मेमोरी कैसी है, भगवान को सारी जन्म याद है, सारी जीवात्माओं के हृदय में है। कोई जीवात्मा किस समय पर क्या कर रही है सब कुछ भगवान को पता होता है। ठीक है, तो परमात्मा के रूप में सारी चीजों को वो देखते रहते हैं। ठीक है, अब देखो तीन शाश्वत तत्व होते हैं, लिखो। तीन शाश्वत तत्व होते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा, और तीसरा होता है प्रकृति। मनाली बेटा आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? लिखो बेटा, मेरे को अपनी नोटबुक दिखाओ। लिखो, मुझे लिखते हुए दिखने चाहिए, मुझे दिख नहीं रहा आप लिख रहे हो कि नहीं। गोपेश आप लिख रहे हो कि नहीं? माता जी आत्मा परमात्मा और प्रकृति। गोपेश माता आप जी लिख रहे हो कि ध्यान नहीं क्या आंसर है? में? जी प्रकृति माता जी। प्रकृति लिख रहे हो? मुझे कॉपी दिखाओ, अपनी नोटबुक दिखाओ। अब से सब क्लास में ऑलमोस्ट 10 मिनट्स पहले सब लॉग इन कर जाएंगे, क्योंकि सब माला करना चाहते थे, बट ये कि क्लास के एंड में टाइम नहीं बचता था। तो अब से माला जो है हम क्लास के शुरू में किया करेंगे, तो इसलिए सब 10 मिनट पहले लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है। जी माता। सब बच्चों की इच्छा थी ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम एंड में कर नहीं पा रहे थे, टाइम नहीं बच रहा था इतना। तो हम 10 मिनट पहले लॉग इन करके ना पहले ही माला कर लिया जी, करेंगे। ठीक है ये जी। आत्मा परमात्मा और प्रकृति ये क्या है? हाँ ये समझाती हूँ बेटा। देखो, अब हमारी चीजें किस तरह होती हैं जीवन में, मैं ये बताऊंगी आज आपको। ठीक है ना। पहले हम आत्मा का क्या होता है, आत्मा भोग करना चाहती है। आत्मा पृथ्वी पर क्यों आती है? क्योंकि वो भोग करना चाहती है। ठीक है, मीठे मीठे फल खाना चाहती है। ठीक है, लेकिन सभी फल ना मीठे होते हैं, सभी फल ना खट्टे होते हैं। ठीक है, आत्मा का जो स्वरूप है ना वो है खुशी। ठीक है, शाश्वत सुख चाहती है आत्मा। आत्मा क्या चाहती है? सतवत सुख। शाश्वत सुख चाहती है, हमेशा सुख भौतिक की सुख। खोज में रहती है। ठीक है, भौतिक सुख माता जी। हाँ भौतिक सुख चाहती है, शाश्वत सुख चाहती है, लेकिन भौतिकतावाद में सुख नहीं है। सुख किस में है? सुख है भगवान के श्री चरणों में। ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी 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 हाथ चलाओ। ठीक है, माता जी फटाफट लिखती लिखो कि हूँ। तुम ज्यादा जल्दी कर पाएंगे थोड़ी सी कुछ चीजें, फिर मैं आपको बोलने का भी मौका दूंगी। ठीक है माता जी जी। आत्मा के बारे में क्या लिखना है? आत्मा है ना, आत्मा हमेशा शाश्वत सुख की खोज में रहती है, भोग करना चाहती है आत्मा। 2 पॉइंट लिख लो कि वो हमेशा। माता जी मैंने ये लिखा है कि आत्मा इच्छा करने वाले होते हैं। हाँ, आत्मा माता जी इच्छा मैं करने लिखती वाली हूँ होती है, कि उसके अंदर इच्छा आत्मा। जो होती है भौतिक इच्छाएं होती हैं, उसके अंदर भोग करने की इच्छाएं होती हैं। ठीक है माता जी मैं जी। लिखी हूँ कि आत्मा भोग करना चाहता है और भौतिक सुख चाहता है। हाँ हाँ, ठीक है ना। और आगे चलते हैं अब जल्दी से। एक पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम फटाफट से ना इस पे चलेंगे। आज कम से कम हमें जल्दी जल्दी कई सारे श्लोक करने हैं, है ना। चलो, तो अब आगे चलते हैं हम। अब दूसरा होता है भगवान परमात्मा। परमात्मा का क्या रोल होता है हमारे भीतर? परमात्मा जो होते हैं ना, परमात्मा परमात्मा अनुमति देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं परमात्मा? अनुमति देता है। अनुमति दे। अनुमति देते हैं। और प्रकृति जो होती है, प्रकृति व्यवस्था करती है। प्रकृति क्या करती है? व्यवस्था कर। व्यवस्था करती है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा है आम खाने का मन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरी इच्छा है। ये इच्छा कहाँ से आई? मेरी जीवात्मा की इच्छा है, क्योंकि जीवात्मा भोग करना चाहती है। अब मेरी आम खाने की इच्छा है। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है खा लो आम, मैंने तो दे दी परमिशन। ठीक है ना।
और भगवान ने, फिर भगवान की प्रकृति, भाई अगर प्रकृति में आम का पेड़ ही नहीं होगा तो क्या मैं आम खा लूंगी? तो आम का पेड़ कहाँ से आएगा? प्रकृति पैदा करेगी, ठीक है। आम के पेड़ की व्यवस्था कौन करेगा? माता जी, ये प्रकृति। प्रकृति का क्या पॉइंट था? प्रकृति हमेशा व्यवस्था करती है, ठीक है। अब देखो प्रकृति के अंदर क्या क्या है, पहाड़ भी हैं, ठीक है, पेड़ भी है, पानी भी है, वातावरण है, सारा हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो प्रकृति हमेशा व्यवस्था करती है, ठीक है। आत्मा इच्छा करती है, परमात्मा अनुमति देते हैं, और प्रकृति व्यवस्था करती है। प्रकृति के अंदर अगर आम का पेड़ ही नहीं होगा, ठीक है, तो क्या मैं आम खा लूंगी? नहीं खा पाऊंगी, ठीक है। तो परमात्मा फिर इच्छा दे ना दे, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, जब प्रकृति में क्या ना हो, आम का पेड़ ही ना हो। समझ में आई ना मेरी बात? जी माता। जी माता हम्म। जी। चलो अब आगे चलते हैं हम। अब जल्दी से चलते हैं श्लोका नंबर 3 पर। मेरे साथ कौन पढ़ेगा? आज रोहन पढ़ेंगे मेरे साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्लेवेयम मास्मा गमा, देवम दुर्गदागम क्लेवेयम मासमा गमा। लेवेम सर्वगामम। अरे क्या गुड़गुड़ कर रहे हो, गीता है कि नहीं? सही पढ़ो। माता गीता जी है? मुझे, हाँ है कि है ना नहीं? गीता? तो खोलो ना, श्लोका नंबर 3 खोलो, ठीक से पढ़ो। अब स्टार्ट करते हैं। श्लोका नंबर 3 है, पेज नंबर है, पेज नंबर क्या है ये 60 है, पेज नंबर 60 है, पेज नंबर 60 है। श्लोका नंबर 3 है, चैप्टर है गीता सार। ना, मिला? नहीं माता जी। भाई नहीं मिला? चलो अब पढ़ो फिर, ऐसे ही पढ़ो। क्लेवेयम मास्मा गमा, लेवेम मा सर्वगामम मा समा, मासमा हाँ मा समा गमा, गामम पार्थना, प्रार्थना पार्थना प्रार्थना एतत् तवै एतत् समय उपपद्यते को पद्धते श्रुतम् श्रुतम हृदय हृदय दौर्बल्यम् दौर्बल्यम त्यक्त्वा अत्यव उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप। परम तप। तो इसका मीनिंग है, हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता का त्याग करो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब देखो भगवान ने यहाँ पे क्या कहा है, प्रथा पुत्र कहा है। अब बताओ भगवान ने प्रथा पुत्र क्यों कहा है? अब प्रथा किसका नाम था? कुंती महारानी का एक और नाम था प्रथा, ठीक है। और कुंती महारानी का जीवन बड़ा संघर्षमय था, इसीलिए जो है अर्जुन को किस नाम से पुकारा? प्रथा पुत्र के नाम से पुकारा। क्या कहते हैं भगवान कि हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, है ना, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। भगवान एनकरेज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या क्या चीजें बता रहे, प्रशंसा कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं अर्जुन को। पहली बात तो उनको क्या बताया कि तुम प्रथा के पुत्र हो, यानी कि तुम उस तपस्विनी देवी के पुत्र हो जिसका सारा जीवन संघर्ष के साथ बीता है, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं कि तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यानी कि तुम एक वीर हो। कहने का मतलब ये है अर्जुन तुम एक वीर हो, ठीक है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है, ठीक है। हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं के दमन करता क्यों कहा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है अर्जुन ने पहली बार युद्ध किया हो, अर्जुन तो युद्ध करने की कला में माहिर थे, और बहुत सारे शत्रुओं का उन्होंने दमन किया था, ठीक है। तो वो इसलिए कहते हैं हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता का त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो कहते हैं उठ जाओ, अब यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं भगवान। आगे
श्लोका नंबर 4 में देखो अर्जुन फिर कहते हैं, अर्जुन क्या है, अर्जुन कहेंगे अब मेरे साथ कौन पढ़ेगा? मनाली पढ़ेंगे, चलो मनाली को देते, मनाली पढ़ पाओगे बेटा? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम कथं विश्वम् अहं सख्ये द्रोणम च मधुसूदन। सख्य द्रोणम तृणं च च मधुसूदन मधुसूदन इषुभिः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रतियोक्ष्यामि पूजा अर्हो पूजा अर्भो अर्हो अर्भो अर्हो अर्हो नॉट ब ह अर्हो हर्भो अर्हो अर्हो अरिसुदन। अर्भो अधिसूदन। यहाँ अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। वो क्या है? अब यहाँ पे देखो तात्पर्य छोटा सा है। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह या नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही तर्क प्रस्तुत किए। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे अब अर्जुन पूछने लगते हैं कृष्ण से। कृष्ण से क्या पूछते हैं? कृष्ण कहते हैं कि भाई ये मैंने इनका सारा जीवन मेरा इनका आदर करने में और इनसे प्रेम करने में बीता है। और ये तो सामान्य शिष्टाचार है कि कभी शब्दों से भी कड़ा व्यवहार वृद्धजनों के साथ, द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों के साथ कभी भी शब्दों से भी कड़ा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो बाण चलाने की बात है। यदि आप मेरे स्थान पर होते और आपके सामने नाना उग्रसेन और गुरु संदीपनी मुनि होते तो आप क्या करते कृष्ण? यहाँ पे अर्जुन कहते हैं। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। मेरे साथ कौन पढ़ेगा? आरुष, आरुष पढ़ेंगे आज। ठीक है। जी। गुरुन अहत्वा ही विरुम अर्थवा ही महाअनुभावान श्रेय महाअनिवार्य सेवः महान अनुभावान महान अनुभावान भावान श्रेय भोक्तुम श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह माता जी रिपीट। भैक्ष्यम अपि इह भक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ लोके अथवा हर्त अर्थ कामान तु अर्थ कामान तु गुरुन इह एव गुरुन एव हिय एव भुजिये भोगान रुधिर एम अहे भुज्य एव भुजिये भोगान इम्य भुजेत भोगान रुधिर प्रादिग्धान। रुधित प्रागित्थान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु तो मेरे गुरुजन। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। अब यहाँ पे देखो
अर्जुन कितनी बड़ी बात कहते हैं। अर्जुन कहते हैं कि ऐसे महापुरुष हैं, उनको मारकर जीने से अच्छा है कि मैं भीख भीख मांग कर अपना जीवन यापन करूं। अब आपने तो देखा था कि एक क्षत्रिय का क्या गुण बताया था कि क्षत्रिय जो होता है युद्ध करता है। अगर कोई क्षत्रिय का अपमान कर देना तो उसके लिए वो मृत्यु से भी ज्यादा दुष्कर होता है। लेकिन यहाँ अर्जुन का प्रेम देखो कितना है अपने गुरुजनों के। यहाँ पे अर्जुन के संस्कार दिखते हैं, अर्जुन का प्रेम दिखता है ना, उसके वैष्णव के लक्षण दिखते हैं। वो कहता है कि ऐसे गुरुजनों, ऐसे आदरणीय मेरे जिनसे मैंने सारा जीवन प्रेम किया, ऐसे भीष्म पितामह, ऐसे गुरु जिन्होंने हृदय से मुझे आज मैं जो भी हूँ, मुझे इतना बड़ा धनुर्धन बनाया, ऐसे लोगों पे तीर चलाने से अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जीवन यापन करूं। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, एक क्षत्रिय के लिए भीख मांगना कितना दुष्कर है। ठीक है, देखो क्योंकि वो राजा होते हैं। रोहन कुछ कहना चाहते हो? ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि इससे अच्छा है कि मैं तो भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लूं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो युद्ध में मेरे क्या खड़े हैं, शत्रु बन के खड़े हैं, है ना। भले ही वो सांसारिक लाभ के लिए इच्छुक हों, किंतु है तो मेरे गुरुजन, यही तो कहते हैं किंतु गुरुजन है वो। ठीक है, अगर उनका वध होता है और फिर हमें राज्य मिलता है ना, तो मैं जो भी खाऊंगा ना, तो वो खाना भी मुझे ऐसा लगेगा कि वो खाना जो है मेरे गुरु के रक्त से सना हुआ है। मेरे जो भीष्म पितामह हैं, उनके रक्त से सना हुआ है। मुझे तो पिता के समान प्रेम दिया है उन्होंने। मैं जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। देखो अर्जुन के संस्कार पता लगते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक का कौन पढ़ेगा मेरे साथ? प्रिशा पढ़ेंगी। चलो प्रिशा स्टार्ट करते हैं। जी माता जी। नाचा एतत् विदम नाचा एतद् विदम् कतरत नागरीय अतरत नागरीय यत्वा जयेम यदि यद्वा जयेम यदि वा न जयेषु यान् वानो जयेषु यान यान् एव हत्वा न एव हत्वा न जिजीविषाम ते जिजीविषामते। अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा माता जी फिर से रिपीट करेंगी? अवस्थिता प्रमुखे अवस्थिता प्रमुते धृतराष्ट्रा। धृतराष्ट्रा। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यहाँ पे अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। कहने का मतलब है हमें युद्ध करना चाहिए कि युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें तो ये भी नहीं पता। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि वो युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। ठीक है, अगर वो हमें जीत लेते हैं या हम उनके द्वारा जीते जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि हम हारेंगे या जीतेंगे, क्या ये निश्चित है? युद्ध का परिणाम क्या निश्चित होता है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा? पहले से थोड़ी पता होता है, पहले से पता होता है युद्ध का परिणाम? नहीं माता जी। हाँ, तो यही यही बोलते हैं वो कि हमें तो ये भी नहीं पता कि युद्ध में कौन हारेगा और कौन जीतेगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं ना, तो हमें भी क्या ही जीवित रहने की आवश्यकता है। अब वो कहते हैं कि भाई बंधु बांधव मर जाएंगे, ठीक है, तो हम ही जीकर क्या करेंगे? यानी कि वो लोग जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हमारा प्रेम संबंध है, हमारे परिवारजन, अगर वो मर जाएंगे, ठीक है, तो हम भी क्या ही करेंगे जीकर, ये ऐसा अर्जुन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तात्पर्य में लिखा भी है माता जी अर्जुन जी। हम लोग कौन सा श्लोक को पढ़ रहे थे? हम श्लोका 6 पर हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जी अर्जुन माता कह भी रहे हैं, अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे, ठीक है, और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है,
या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वे शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षारत होना हो जाता है। फिर जीत तो भी निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि युद्ध होगा तो कोई भी पक्ष विजय हो सकता है। ठीक है, अब हम हारेंगे या जीतेंगे ये तय नहीं है। अब ये कहते हैं यद्यपि जो है उनकी विजय निश्चित है क्योंकि कृष्ण उनके साथ में है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो कहता है तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना भी बड़ा ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि दुर्योधन को उनसे बैर था ना। क्या पांडवों ने कभी दुर्योधन को जहर देने की कोशिश करी थी? कभी उनके प्रति कोई बैर दिखाया था उन्होंने? कभी नहीं दिखाया था। ये तो दुर्योधन ही था जिसके मन में पांडवों के प्रति इतना बैर था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो आगे लिखा भी हुआ है कि राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा अर्जुन की विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। ठीक है, अब देखो वो क्षत्रिय था लेकिन फिर भी भीख मांगने के लिए तैयार हो गया था। ये कितनी दुष्कर बात है अपने आप में। ठीक है, तो ये दिखाता है कि उसका जो गुण है उसमें वैष्णव के कितने गुण है, उसके अंदर कितनी दया है, कितनी बुद्धिमता है उसके अंदर। ठीक है, सारा ये जिंदगी जो है दुर्योधन उनके साथ बैर निकालता रहा, उनको मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब जब युद्ध करने का और फाइनल उसका आया तब भी वो उनको माफ करने के लिए तैयार है। तो ये अर्जुन दिखाता है कि अर्जुन कितने बड़ी पुण्यात्मा जो थे वो थे। ये चीजें दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, आगे वाले श्लोक का क्योंकि टाइम कम है। अब आगे कहते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि तत् मे शिष्यः अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया पापा जी, मुझे हम लोग उपदेश कौन सा करें। श्लोक पढ़ रहे हैं? हम श्लोका 7 है, नेक्स्ट पेज पर ही तो है बेटा। कहाँ मुझे लगा कहाँ खोई 8 रहती वाला। हो प्रिशा, कहाँ खोई रहती हो हैं? चलो अब यहाँ पे देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोका में अर्जुन जो है भगवान से शरणागत हो जाते हैं, भगवान के। ठीक है, और उनसे क्या कहते हैं सॉरी, उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना? मुझे बिल्कुल नहीं पता है। और आगे क्या कहते हैं कि सारा धैर्य मेरा चला गया है। तो क्या कहते हैं वो कि मेरे अंदर जो धैर्य था ना वो बिल्कुल खो गया है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर हो, है ना, आप मुझे वह निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश करें। अब देखो व्यक्ति जो है मार्गदर्शन किससे ले सकता है? अपने गुरु से ले सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरु को पता होता है, गुरु हमारे जीवन को जानता है, हमारी अच्छाइयां जानता है, हमारी बुराइयां जानता है, और हम मार्गदर्शन उसी से लेते हैं जिस पर हमें भरोसा होता है। ठीक है, जिस पर हमें क्या होता है? भरोसा होता है। और अर्जुन को श्री कृष्ण पर बहुत भरोसा था। अगर अर्जुन को श्री कृष्ण पे भरोसा ना होता तो क्या क्या होता? क्या अर्जुन मार्गदर्शन मांगते हैं? नहीं मांग तो जब मार्गदर्शन व्यक्ति मांगता है तो उसे सामने वाले व्यक्ति पर क्या होता है? बहुत भरोसा होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब श्री कृष्ण पर ही
जो है अर्जुन के आश्रय कौन बने, श्री कृष्ण बने, जो स्वयं भगवान है। उनको क्या कहा, गुरु रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो ना, अब आप मुझे वही बताएं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो गया, अर्जुन ने भगवान की जो है शरणागत स्वीकार कर ली। भगवान के बारे में ही उन्होंने कहा भगवान से कि मुझे नहीं पता क्या क्या हो गया मेरे साथ, मेरा धैर्य हो गया है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे देखें, आगे चलते हैं इस श्लोका में, इसको पढ़ लेते हैं। ना ही प्रपृश्यामि मम अपनुद्धात यथा शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम आप्य अवाप्यम भूमौ अस्पत्नम श्रद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। ठीक है, मैं मेरे को ये शोक जो है कि मैं अपने ही हाथ से अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूंगा, ये मेरे अंदर क्या पैदा कर रहा है, दुख और शोक पैदा कर रहा है। मैं कैसे मारूं अपने परिजनों को, ये तो मेरे लिए बड़े शोक और दुख की बात है, मैं कैसे इस दुख को दूर करूं। वो कहते हैं कि सारा राज्य भी मिल जाएगा मुझे पृथ्वी का, तब भी जो है मुझे इस शोक को मैं दूर नहीं कर सकूंगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या वापस से जीवित हो सकता है? नहीं तो माता जी। कोई भी जय राज्य माता जो दी। है उसके बदले में हमें मिल जाए तो उस व्यक्ति को हम जीवित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि अगर सारी पृथ्वी का जो है मुझे राज्य भी मिल जाए ना, तो भी मेरे ये अंदर जो शोक है ना, इसको कोई दूर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके तात्पर्य में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ। अभी है कि संसार की समस्याएं होती हैं, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। ठीक है ना, यहाँ पे है कि चलो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको मैं कभी और ले लूंगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी पारिवारिक सामाजिक अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उस शोक को दूर नहीं कर सकती। ठीक है, चलो, अब हमें ऐसा लगता है कि हम जो है हमारे लिए जो है भौतिक सुख जो है कभी भी जो है परमानेंट सुख नहीं देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम भौतिक सुख प्राप्त कर लेंगे ना तो हमें खुशी मिल जाएगी। हमें हम किस चीज में ढूंढते हैं, हम हमें लगता है कि हमें कोई बहुत सुंदर ड्रेस मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। हमें लगता है कि हमें जो है इतने ग्रेड मिल जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, हमें ये घर मिल जाएगा बड़े सा, हम खुश हो जाएंगे। हमें बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भौतिक जो चीजें होती हैं वो हमेशा क्षणिक सुख प्रदान करती हैं। ठीक है, जो हमारा सही सुख है ना, वो भगवान की सेवा करने में है। ठीक है, हमें कोई भी भौतिक वस्तु जो है बहुत देर तक खुश नहीं रखती है, इसलिए कोई भी चीज बार बार होती रहती है तो हम उससे बोर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको राजमा बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर आपको रोज रोज राजमा खिलाया जाए तो आप खा लोगे उसे? बोर हो जाओगे ना उससे, आप कहोगे नहीं मम्मी मुझे कुछ नया चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी आत्मा होती है ना, सुख की खोज में होती है। हम एक चीज से बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी चीज ट्राई करते हैं, फिर तीसरी चीज ट्राई करते हैं। तो ऐसा होता है, हम निरंतर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है ना, उसका जो सही सुख होता है ना, वो भगवान की सेवा में है। ठीक है, जपा करने में है। ठीक है, भगवान हमें बहुत याद करते हैं ना, जब बहुत याद करते हैं तब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि भगवान याद करते हैं। भगवान कहते हैं अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता,
मेरे पास चले आओ। पता है हमें कष्ट क्यों मिलते हैं जीवन में? जीवन में हमें कष्ट इसीलिए मिलते हैं कि जो है हमारी क्या हो, हम इस बात को समझें कि जो भौतिक जगत है ना इसमें सुख नहीं है। ठीक है, सुख जो है भगवान कृष्ण के चरणों में है, उनकी सेवा करने में है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस चीज को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम अपने कर्तव्य नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये बात होती तो भगवान कृष्ण ये नहीं कह देते कि अर्जुन तुम बैठो, सारी चीजें मैं कर रहा हूं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? युद्ध जो है किसने किया? अर्जुन ने ही किया। तो हमें अपने कर्तव्यों को पालन करना होता है, लेकिन साथ साथ हमें भक्ति करनी होती है, भगवान को याद भी करना होता है। ठीक है। माता जी, मैं हम्म। पानी पी सकती हूँ? हाँ, पानी पी सकते हो बेटा, आप सब कर सकते हो, डोंट वरी। विवान, मैंने क्या बोला बेटा, आपको समझ में आया? जी माता जी। अब लास्ट में मैंने क्या समझाया, मुझे बताओ जल्दी से। आपने अभी समझाया कि लास्ट में थोड़ा सा भूल गया हूँ, मुझे याद था, थोड़ा सा माइंड से इसकी वजह से होता कौन बता सकता है मैंने अभी लास्ट में क्या एक्सप्लेन किया है? आरुष, आप बता सकते हो बेटा? जी यस, टेल माता मी। जी। जी जी, कहिए जी माता कहिए। जी, आपने कहा था कि अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि जब वो युद्ध ना करे, क्योंकि उनके सामने उनके अपने खड़े थे जैसे भीष्म पितामह और ये। तो आपने ये बताया कि फिर कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमें अपना कर्तव्य तो करना ही चाहिए, पर भगवान का नाम लेके करना चाहिए। और आपने ये बताया कि जो होते हैं, जो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारे जीवन में जब सुख आता है तो इसका मतलब हमारा पुण्य खत्म हो रहा है। हरे कृष्ण। मैं बताती हूँ, ये लास्ट वाली लाइन तो खैर मैंने नहीं कही, आप पता नहीं कहाँ से पढ़ के बोल रहे हो। मैंने ये कहा था कि जब दुख आता है ना तो भगवान हमें याद करते हैं। दुख देने के पीछे यही होता है कि व्यक्ति ये समझ जाए कि जो भौतिक चीजें हैं इनमें सुख नहीं है। ठीक है, और मेरा जो बच्चा है वो भक्ति कर ले, जल्दी से माला पकड़ ले हाथ में और मेरे पास जल्दी जल्दी से आ जाए। ठीक है। ठीक है बेटा, जब दुख मिलते हैं ना तो दुख इसलिए मिलते हैं हमें कि जो है हम ये बात को समझ जाएं। ठीक है, पाप और पुण्य वाली बात ठीक है आपकी, बट वो एक अलग कंटेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो है यही है कि भगवान दुख क्यों देते हैं। भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे कर्तव्य हैं, तुम जो है मनुष्य के शरीर में हो, तुम अपने कर्तव्य करो, लेकिन जो है तुम भगवान को याद भी करो। ठीक है, अगर कर्तव्य पालन करने की तो बात थी, कर्तव्य पालन करने की बात नहीं होती तो अर्जुन को कहते कि उठ खड़े हो जाओ, युद्ध करो। ठीक है, तो हमें अपने कर्तव्य करने हैं। ठीक है, लेकिन साथ में हमें ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग को रखना है। ठीक है, कि भौतिक चीजें हमें सुख नहीं दे सकती हैं। तो जब हम ये चीजें समझ जाते हैं ना कि भौतिक चीजें हमें बहुत ज्यादा देर के लिए सुख नहीं दे सकती हैं, तो हमारे जीवन में क्या आती है, स्थिरता आती है, हम बहुत जल्दी विचलित नहीं होते हैं। जैसे कई बार आपने कई बच्चों को देखा होगा, जरा सा मम्मी किसी चीज को मना कर दे फैल जाएंगे, है ना, सड़क पे रोएंगे जोर जोर से। देखा है बच्चों को? देखा है ना? ऐसे पेट जी पकड़ माता पकड़ जी। के रोएंगे, ऐसे ऐसे आंसुओं से रोएंगे, है ना, रोते देखा है ना बच्चों को? है ना? आप लोगों ने जी भी माता ऐसा जी। किया होगा, है ना, बचपन में। ठीक है, अभी तो बचपन ही चल रहा है आपका। मम्मी ने कोई चीज नहीं दिलाई, आप फैल गए वहीं सड़क पे, लेट गए, रोने लग गए, है ना, नहीं चाहिए, जिद करने लग गए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम समझते जाएंगे ना तो हमको ये चीज समझ में आती है जाएगी। ठीक है, कि जो है ये सारी चीजें जो है हमें बहुत ज्यादा देर तक सुखी नहीं रख सकती। क्या हम एक खिलौने से ज्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं? नहीं नहीं माता जी। माता जी। एक खिलौने से भी हम बोर हो जाएंगे। हम हमेशा हम अपने खिलौनों को बदलते रहना चाहते हैं। ठीक है, और जब हमें ये चीजें समझ माता में जी। आती हैं। माता जी, मेरा एक आज स्विमिंग क्लास था। मुझे स्विमिंग क्लास करना अच्छा लगता है, पर मम्मी बोली थी कि आज ठंड है, इसलिए मैं कृष्ण भगवान से मंदिर में जाकर मैं उनको बोली कि प्लीज मेरा ये ठंड को दूर करा दीजिए और पूरा सूरज गरजने लग जाए, मतलब कि ब्राइट सनी हो जाए। तो फिर वो सच भी हो गया। वो, वो जब रास्ते में जा रही थी तो फिर पूरा पूरा गर्मी था बहुत। तब हाँ मम्मी देखो, ज्यादा बोली। ना तैरने से आसक्ति मत रखना, वरना मछली का शरीर मिलेगा अगला जन्म। भगवान ने बड़ी मुझे कृपा ज्यादा करके पसंद दिया है नहीं है, मनुष्य का मुझे शरीर। ज्यादा पसंद नहीं है।
चलो ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये चीज, बेसिक चीज जब हमें समझ में आ जाती है ना, तो हम क्या नहीं होते, विचलित नहीं होते। आपने देखा होगा बच्चों के अगर कम मार्क्स आ जाएं तो कैसे नौ नौ धार बहा के जो है रोने लगते हैं, है ना। 98% चाहिए थे, 91 आ गए, अब कैसे होगा, देखा है ना आपने। बच्चों को कितने दुखी हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने मेहनत की, हमें देना अपना 100% है, जो आए वो कृष्ण की इच्छा है। हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जो हुआ वो कृष्ण की इच्छा थी, ये मानना है, और विचलित नहीं होना है। 100% देना है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमारा अधिकार हमारे कर्म पर है। हम समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, एग्जाम देने जा सकते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट पर हमारा अधिकार है? रिजल्ट पर हमारा अधिकार नहीं है। कृष्ण ये बातें समझाएंगे आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। तो जो जो व्यक्ति ये बात समझ जाता है ना, वो विचलित नहीं होता है, ठीक है। विवान, समझ में आई मेरी बात? जी माता जी। चलो लास्ट श्लोका ले लेते हैं हम, जल्दी जल्दी से लास्ट के 2 श्लोका ले लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे आता है संजय उवाच, संजय कह रहे हैं हम, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परन्तप नायो नायोत्से इति गोविंदम उक्त्वा तृणीम बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब यहाँ पे जो है अर्जुन ने कह दिया है ना कि मैं अब अपने संबंधियों से युद्ध नहीं कर सकता, मैं भीख मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। अब आगे आगे कहते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन एव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदन्तम इदम वचा, हे भरतवंशी। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अब देखो, अब ये श्री भगवान जी के आगे इन श्लोकों को हम कल लेंगे, ठीक है। आज हमने 10 श्लोका तक हमने यहाँ पर किया, ठीक है। 10 श्लोका में क्या हुआ, अर्जुन ने अपनी बात रखी और श्री कृष्ण की शरणागति हो गए, यार ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो मैं भीख मांगकर जीवन यापन कर लूंगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जल्दी से बेटा जी कि आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? माता जी अच्छे से समझ में आ गई है। समझ में आई क्लास आज की? माता जी अच्छा, आ गए। किस किस को समझ में आई, हैंड रेज करके बताओ मुझे। पक्का पक्का कौन एक्सप्लेन कर सकता है? आरुष कर सकते हो बेटा? जी माता जी। माता रोहन, जी एक बार भी हैंड रेज नहीं किया है बेटा, क्लास समझ में नहीं आई आपको? मैं आगे की तरफ बनाया नहीं था। अरे आप, मैंने देखा आप तो शुरू से हो आज क्लास में, ऐसे क्यों कह रहे हो? नहीं, आगे आगे के मैं समझ तो गई। बाद वाली जो भी जितना भी आपने सुना, तो एटलीस्ट उस पे तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। अब मुझे प्रिशा का पता लगता है, आरुष का पता लगता है, विवान का पता लगता है, इवन मनाली भी पार्टिसिपेट करती है, वो तो सबसे छोटी है क्लास में, है ना। व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट बेटा? ठीक है, जितना भी समझ में, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हो ना, क्वेश्चन कर सकते हो आप मुझसे। मैं देखती हूँ आप बहुत रिलक्टेंट बैठे रहते हो, दैट इज नॉट गुड बेटा, ठीक है। देखो गुरुदेव ने कितनी कृपा की है ना, हमारे लिए क्लास ऑर्गेनाइज करी है, ठीक है। तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए ना, हमको लाइफ लॉन्ग ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। चलो आरुष, आप स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। माता जी पहले आपने ये बताया कि कृष्ण ने गुण के हिसाब से ये वर्ण को बांटा है। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा ऐसा नहीं कि वो क्षत्रिय या वैश्य नहीं बन सकता है। उसके बाद बताया आपने कि 3 शाश्वत तत्व होते हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा आत्मा वो होते हैं जो भौतिक इच्छा करने वाले होते हैं। परमात्मा वो होते हैं जो आत्मा को देखते हैं और
अनुमति देते हैं। प्रकृति वो होता है, प्रकृति वो होते हैं जो भगवान की आज्ञा मानते हैं और आत्मा की व्यवस्था करते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल बताया था कि मुझे आम खाना है, पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं, ठीक है। माता जी आपने फिर एग्जाम्पल बताया था कि जैसे कि अगर मुझे आम खाना है तो पहली बात भगवान अगर अनुमति नहीं देंगे तो फिर प्रकृति, फिर हम लोग आम नहीं खा पाएंगे। उसके बाद आपने कुंती का दूसरा नाम बताया था प्रथा। उसके बाद आपने कुछ कारण बताया था कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। और आपने अर्जुन इसी कारण युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि उनके सामने अपने रिश्तेदार खड़े थे, उनके भाई बंधु ही खड़े थे, तो इसी कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता। और वो कृष्ण की शरण लेता है कि अगर वो कृष्ण की शरण लेता है और बोलते हैं कि आप ही मेरे मार्गदर्शक है और कृष्ण को अपने गुरु मानते हैं। उसके बाद आपने ये बताया कि हाँ, वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, वो बहुत टेंशन में था कि मैं अपने ही इससे कैसे युद्ध कर सकता हूँ। और वो बोल रहा था कि वो उसको दुनिया के सारे राज्य भी क्यों ना मिल जाए लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाहता है क्योंकि उनके सामने उनके भाई और बंधु और उन्हीं के परिवार खड़े थे। हरे कृष्णा माता जी, मैंने इतना ही लिखा। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एवरीवन क्लैपिंग फॉर आरुष। हरे एटलीस्ट कृष्णा आरुष ने माता जी। ट्राई तो किया, ठीक है, जैसे भी बताया एटलीस्ट उन्होंने ट्राई किया। क्लैपिंग फॉर दैट। चलो अच्छा, अब कौन एक्सप्लेन करेगा? 2 मिनट में एक्सप्लेन करना है, कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रिशा, चलो स्टार्ट हो जाओ, बिल्कुल 5 मिनट में एक्सप्लेन करो, फिर एक और मौका दूंगी, ठीक है, 3 बच्चों जी को माता मौका जी, मिलेगा। पहले तो हम लोग पढ़े हैं कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है और प्रकृति क्या होता है। आत्मा भोग करना चाहता है और भौतिक सुख चाहिए उसको। उसके बाद परमात्मा जो अनुमति देते हैं कुछ भी काम करने के लिए। और प्रकृति होता है कि व्यवस्था करने के लिए होता है। और अर्जुन का एक और नाम है, उसका नाम अर्जुन नहीं, कुंती का एक और नाम है, उसका प्रथा प्रथा उसका नाम है। उसके नाम पर ही अर्जुन को कृष्ण भगवान बोलते हैं कि प्रथा पुत्र। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके सामने युद्ध में उसके परिवार है, उसके भाई बंधु है, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता है। युद्ध से ज्यादा अच्छा है कि वो भिखारी बन जाए और भीख मांग कर उसका खाना पीना चलाए। उसको यही चीज पसंद है। पसंद नहीं मतलब कि उसको कर सकता है। उसको युद्ध एकदम नहीं करना है, नहीं तो वो नरक जाएगा, वो बोलता है। इतना ही मैं सुनी हूँ। ठीक है, क्लैपिंग फॉर प्रिशा, ठीक है, शी इज ट्राइंग। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे ना देखो, अर्जुन के गुणों के बारे में भी बताया करो, ठीक है। अर्जुन के अंदर क्या थे? बहुत अच्छे संस्कार थे, बड़ा प्रेम था उसके हृदय के अंदर, ठीक है। देखो वो अपना सारा अपमान जो है, अपनी पत्नी का अपमान भूल गया था, सारी चीजें भूल गया था ना। ये एक साधु के लक्षण हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, कोशिश किया करो समझने की, ठीक है। ऐसी बातें दुर्योधन के मन में नहीं आई, अर्जुन के ही मन में आई, ठीक है। तो ये जो गुण है ये अर्जुन का, कि उसका मन कैसा है? उसका मन साधु जैसा है। और उसका वर्ण क्या है? वर्ण एकदम क्षत्रिय है, ठीक है। तो ये राज ऋषि के लक्षण होते हैं। राज ऋषि का अर्थ होता है कि वर्ण से क्या होते हैं? वो राजा होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, ठीक है। धर्म क्या होता है? राज करना, ठीक है, धर्म के अनुसार, ठीक है। लेकिन जीवन कैसा होता है? साधु के जैसा जीवन होता है उनका। यहाँ पर एक एग्जाम्पल जनक महाराज का आता है। जनक महाराज भी सारा राजकाज चलाते थे, सारे कर्तव्य पालन करते थे, ठीक है। लेकिन पता है, जमीन पर चटाई डालकर सोते थे, ठीक है। भगवान का बड़ा ध्यान करते थे, भगवान के बड़े भक्त थे, है ना। पूरा समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे, ठीक है। जनक महाराज जो थे ना,
बहुत बहुत भगवान का स्मरण करते थे, बड़े भक्त थे। ठीक है, बहुत धर्म के अनुसार चला करते थे। तो जो लोग धर्म के अनुसार शासन करते हैं ना, और जो है गुरु को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, उन्हें राज ऋषि कहते हैं। राज और ऋषि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें राजा के भी, उनका कर्तव्य क्या होता है राजा करने का, और उनके अंदर ऋषि के भी गुण होते हैं और राजा के भी गुण होते हैं। राज ऋषि हमेशा धर्म के अनुसार शासन चलाते हैं। समझ में आया बेटा? कल की जी माता रिकॉर्डिंग किस जी। किसने सुनी थी? विवान ने सुनी थी और वैष्णवी ने सुनी थी। बाकी बाकी किसी ने नहीं सुनी है। आरुष ने तो कैमरा ही ऑफ कर लिया कि मैं तो चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा माता जी को, है आरुष? चलो कोई नहीं, है ना। चलो जिनका जरूरी था ना उन्होंने तो कर ली, चलो। और बाकी भी, रोहन आप बेटा, आप कल की क्लास में नहीं थे, आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। ठीक है, अब देखो मैं आपको पनिशमेंट दे रही हूँ। ठीक है, आप आज आज आप कल की भी रिकॉर्डिंग सुनोगे और आज की भी रिकॉर्डिंग सुनोगे। ठीक है बेटा, क्लास में पार्टिसिपेट किया करो, अदरवाइज क्या ही फायदा क्लास लेने का, है। अब देखो मैं इतना टाइम लगा के बोलती हूँ, है ना, गुरुदेव भी इतनी कृपा करते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं सब चीजों की, है ना। देखो सुमिता माता जी भी कितनी हेल्प करती हैं, कितना सब लोग मिलके सारे कंबाइन एफर्ट करते हैं कि बच्चों को हम अच्छी अच्छी बातें बता सके जो हमारे शास्त्र में लिखी हैं, जो हमारे गुरु कहते हैं। ठीक है, प्रिशा मुस्कुरा रही है, प्रिशा मुस्कुरा रहे हो, हैं? चलो देखो प्रिशा भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करती है, विवान पार्टिसिपेट करते हैं, इवन देखो सबसे छोटी मनाली भी पार्टिसिपेट करती है। तो क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बोलो करोगे कि नहीं करोगे? माता जी आप करेंगे जरूर माता जी, करेंगे। हाँ, सब माता बच्चे जी पार्टिसिपेट करेंगे। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और माता जी मैं रोहन? सेकंड यंगेस्ट हूँ क्योंकि मैं 4th ग्रेड में हूँ और मेरा नहीं, मेरे एग्जाम। ख्याल से शायद गौरांग भी छोटे हैं, मनाली के बाद शायद गौरांग आएंगे एंड देन फिर आप आओगे। ठीक है, गौरांग आप कौन सी क्लास में हो बेटा? माता जी नहीं लेते, एडमिशन हुआ था इसलिए मैं अभी सेकंड में हूँ। अभी सेकंड में हूँ, हाँ देखो अभी तो छोटे ही हैं गौरांग भी। ठीक है, और वैशाली बेटा, वैशाली कह रही हूँ, वैष्णवी, वैष्णवी आपका नाम जितना सुंदर है ना, आप भी ऐसे ही पार्टिसिपेट करा करो, सुंदर सुंदर तरह से जो है बोला करो, बातें किया करो। ठीक है, चुपचाप बैठ के क्लास नहीं सुननी है, क्लास में पार्टिसिपेट भी करना है। मुझे पता तो चलना चाहिए। आज की क्लास आपको समझ में आई वैशाली? जी माता जी, आज है थोड़ा पक्का? लेट हुआ था मेरे को हाँ ज्वाइन नहीं, करने मैंने में। देखा आप शायद 6:30 पे ज्वाइन किए हो, है ना। कोई नहीं बात नहीं, आप माता रिकॉर्डिंग देख लेना। जी। हाँ तो ये अच्छा, विनय कुमार से तो शायद जो है विवान ही एंटर करे हैं। मीना कुमारी नाम से जो है गौरांग होंगे। मनाली है, ठीक है। चलिए, दो और लोग थे, आरुष हैं यहाँ पर। माता जी। हम्म। माता जी, जी। मेरा नाम कशवी है। ओके, कशवी है, ठीक है ठीक है, कशवी बेटा मैं भूल जाती हूँ, सॉरी। कशवी है, मैं याद रखूंगी। ठीक है, तो चलो बेटा अब जो है आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। फिर हम कल जो है, फिर हम नया सेक्शन जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जी माता चलो जी। ठीक है। और बाकी जी तो माता जी। आप लोग जो है जो आज आपने चीजें पढ़ी है ना, ठीक है, आप सबके पास मेरा नंबर है। मेरे पास नहीं पर मम्मी के पास है। हाँ, सच नहीं, तो मेरी आप मम्मी लोग के ना पास। आज आपको जो जो आपको समझ में आया ना, आज आपको जो भी समझ में आया, कोई भी टॉपिक, ठीक है, आप मुझे लिख के जो है 4 लाइनों में एक्सप्लेन करके भेजेंगे। ठीक है, जी सबके लिए है ये, ठीक है। सब 4 लाइन, माता कोई जी। भी टॉपिक, कोई भी एनी एनी टॉपिक जो भी आज आज आपको समझ में आया हो, अपने शब्दों में, ठीक है ना, आप मुझे भेजेंगे। भेज माता दोगे? जी। जी माता जी। माता जी मेरे जी, आने से पहले आपने कोई इम्पोर्टेंट लिखवाया था क्या? आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग आ जाएगी थोड़ी देर में ना, तो देख लेना आप उसमें, तो जो भी इम्पोर्टेंट होगा ना तो उसमें देख लेना आप। ठीक है, आज जो है हमने श्लोका पे थोड़ा सा ध्यान दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा कल हमारे 2 ही श्लोका हो पाए थे ना, और मेरे पास कंटेंट काफी सारा है, अभी गुरुजी भी जो है कंटेंट भेजने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आप रिकॉर्डिंग देख लेना आप। ठीक है, और जो भी समझ में आया ना अभी तक भी की क्लास में, 4 लाइनों में मुझे कोई भी टॉपिक, कोई भी एनी,
ठीक है, तो 4 लाइनों में लिख करके आप मुझे भेजेंगे। मैं अपना नंबर यहाँ पे डाल देती हूँ, जिसके पास नहीं है वो नोट कर ले, ठीक है। माता जी कहाँ पर डाल रही है? चैट बॉक्स में। जी माता जी अभी ठीक जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कश्मी को लिखने को नहीं आता है। अच्छा, कश्मी को लिखना नहीं आता है, कोई बात नहीं, कश्मी सुन के वैसे आंसर अच्छा करती हैं, है ना। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे, अभी तो शायद छोटी हैं, शायद अभी लिखने में दिक्कत होती हाँ होगी, हाँ, जल्दी जल्दी नहीं लिख पाती होंगी। अभी सेकंड में गई है वो। हाँ हाँ हाँ, जल्दी जल्दी नहीं कर पाती होंगी, कोई बात नहीं, इवन सुनकर भी आंसर करती हैं, वो भी एक अच्छी बात है। हरे कृष्णा तो माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सबने लिख लिया नंबर मेरा? माता जी क्या आपका नंबर 8750259699 है क्या? हाँ देखो, रिकॉर्डिंग में बोल दिया सारा नंबर है, चैट बॉक्स में लिखते हैं, ऐसे नहीं है। और नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लीव इट। अब मुझे बताओ कौन कौन भेजेगा, मुझे जल्दी से बताओ, कौन कौन भेजेगा आज मुझे लिख करके। प्रिशा भेजेंगी, आरुष भेजेंगे, विवान भेजेंगे, रोहन भी भेजेंगे। अभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है, हैंड भी नहीं कर रही है। माता भूपेश जी भेजेंगे, ठीक है। और कौन भेजेगा? माता जी जी, नंबर नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, गौरांग ने भी हाथ उठाया। नंबर नंबर चैट बॉक्स में है बेटा, चैट बॉक्स खोलोगे ना, देखो यहाँ पे 3 लाइन होंगी, डॉट डॉट डॉट, इन पे क्लिक करो ना, देखो कॉर्नर पे चैट बॉक्स लिखा हुआ है, तो चैट बॉक्स को खोलोगे ना तो उसमें नंबर होगा, ठीक है। चलो सब भेजना मुझे, ठीक है, मैं देखूंगी आप जो है क्या समझे, क्या लिखा आपने, ठीक है। और अभी तो वैसे भी पता नहीं कहाँ चली गई, चलो माता कोई जी बात नहीं, अब हम मैं वाइंड अप करते हैं, बहुत टाइम हो माता गया, जी मैं ठीक है। अच्छा आप हो तो, हाँ नंबर लिख लिया बेटा आपने? माता जी मेरे पास नंबर तो होगा आपकी मम्मी के पास भी है। हाँ माता है आपकी मदर के पास है नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो वाइंड अप करते हैं जल्दी से, अब बहुत देर हो हरे गई। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को कृष्णा माता दंडवत जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रभु जी ठीक, हरे पंचांग कृष्ण, प्रणाम। खुश रहो खुश रहो पंचांग प्रणाम। खुश रहो खुश रहो।